आज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज कांग्रेस में शामिल होंगे चौधरी वीरेंद्र सिंह। कांग्रेस मुख्यालय में ज्वाइन करेंगे पार्टी। बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी की विचारधारा से पूर्ण तौर पर सहमत नहीं हूं, इसलिए पार्टी को छोड़ने का फैसला लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल ही बीजेपी से इस्तीफा दिया है चौधरी वीरेंद्र सिंह ने और आज कांग्रेस में शामिल होंगे। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी और उचाना से पूर्व विधायक प्रेमलता भी कांग्रेस में शामिल होंगी। कांग्रेस मुख्यालय में ये ज्वाइनिंग का कार्यक्रम होगा और इससे पहले उनके बेटे और सांसद बृजेंद्र सिंह कांग्रेस में पहले ही शामिल हो चुके हैं। आज चौधरी वीरेंद्र सिंह भी आधिकारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वीरेंद्र सिंह आज कांग्रेस में वापसी करेंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। 50 साल से हरियाणा की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। 5 बार उचाना से विधानसभा का चुनाव जीता इन्होंने। हिसार में ओपी चौटाला को हराकर के पहली बार सांसद बने थे। साल 2010 में कांग्रेस से राज्यसभा सांसद बने और उसके बाद साल 2014 में कांग्रेस से अलग होकर के बीजेपी का दामन इन्होंने थामा। ट्रेजेडी किंग के नाम से भी मशहूर रहे हैं उससे पहले और बीजेपी ने साल 2016 में उन्हें दोबारा से राज्यसभा भेजा था। केंद्र में मंत्री भी बने। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह। बेटे बृजेंद्र सिंह के लिए साल 2019 में मंत्री पद इन्होंने छोड़ा। उसके बाद बेटे बृजेंद्र सिंह सांसद बने। 8 अप्रैल 2024 को बीजेपी से अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और आज कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? चौधरी वीरेंद्र सिंह बीजेपी से इस्तीफा दे चुके हैं और आज कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। बिल्कुल हितेंद्र, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उनकी पत्नी ने भी इस्तीफा दे दिया है और आज 12 बजे का समय है। वो एआईसीसी पहुंचेंगे अपने कई सपोर्टर्स के साथ, क्योंकि देखिए शुरुआत से उनका कहना था कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने सपोर्टर्स के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने समर्थकों के साथ कई जितने भी मेरे साथ, जब मैं भाजपा में शामिल हुआ था, मैं तब मेरे साथ कई लोग आए थे जिन्होंने भाजपा ज्वाइन किया था। अब मैं जब कांग्रेस जा रहा हूँ तो कांग्रेस में मेरे कई समर्थक मेरे साथ आएंगे। तो बिल्कुल कहा जा रहा है कि कई एआईसीसी मुख्यालय में आज 12 बजे ये ज्वाइनिंग होने वाली है। चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ कई और कार्यकर्ताएं भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में अजय माखन मौजूद रहेंगे, साथ ही मुकुल वासनिक रहेंगे और पवन खेरा भी इस ज्वाइनिंग में साथ रहेंगे। और खास बात यह है कि हरियाणा के भी लीडर्स इस ज्वाइनिंग में मौजूद रहेंगे, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहा जा रहा है कि इस ज्वाइनिंग में मौजूद रहेंगे। और कल भी हमने देखा था कि चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनके घर पर मुलाकात की थी। तो आज कहा जा रहा है कि वो भी इस ज्वाइनिंग में साथ रहेंगे। साथ ही अध्यक्ष उदय भान भी इस ज्वाइनिंग में एआईसीसी मुख्यालय वाले हैं। तो आगे एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ साथ कई और जो जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ा है, जो कार्यकर्ता है, जो सपोर्टर्स है चौधरी वीरेंद्र सिंह के, वो भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। जी, इसमें कौन कौन बड़े नेता कांग्रेस की तरफ से, राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से शामिल रह सकते हैं और हरियाणा कांग्रेस से भी कौन से बड़े नेता साथ में मौजूद रहेंगे जब कांग्रेस का दामन थामेंगे आज चौधरी वीरेंद्र सिंह? जी बिल्कुल, कहा जा रहा है कि अजय माखन मौजूद रहेंगे, मुकुल वासनिक, पवन खेरा और साथ ही अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हो सकते हैं। साथ ही अध्यक्ष उदय भान भी इस ज्वाइनिंग में मौजूद रहेंगे। जी, लेकिन इससे पहले अपराजिता ये कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा कोई कार्यक्रम होगा, बहुत बड़ी रैली होगी। क्या इस तरह का कोई कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाला है कांग्रेस मुख्यालय में भी, या फिर अब क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर के ज्यादातर नेता व्यस्त चल रहे हैं तो ऐसे में ये छोटा ही कोई कार्यक्रम रखा गया? जी बिल्कुल हितेन, कहा जा रहा था जब उनके बेटे बृजेंद्र सिंह ने ज्वाइन की थी कांग्रेस को, तब बिल्कुल कहा जा रहा था, अटकलें लगाई जा रही थी
कि जब भी चौधरी वीरेंद्र सिंह ज्वाइन करेंगे, और कहा भी जा रहा था उनके द्वारा कि एक महा रैली ऑर्गेनाइज की जाएगी, यानी कहा जा रहा था कि हरियाणा में ये चीज की जाएगी, तो इस तरह का जो बड़ा स्तर का जो रैली है वो किया जा सकेगा। मगर चूंकि देखिए लोकसभा नजदीक है, आचार संहिता लगा दी जा चुकी है, कई चीजें होती है जिसकी वजह से, और बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि कई बड़े लीडर्स भी व्यस्त है लोकसभा चुनाव को लेते हुए, तो कहा जा रहा है कि छोटा सा एक प्रोग्राम होगा, एआईसीसी मुख्यालय में किया जाएगा, एक ज्वाइनिंग चीजें प्रोसीजर्स होते हैं वो तमाम चीजें की जाएगी। महारैली के लिए वो सब चीजें अभी इस बार नहीं हो पाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और तमाम चीजें होती है, कैंपेनिंग है, बड़े बड़े लीडर्स का इस वजह से व्यस्तता है, जिस वजह से थोड़ा सा कार्यक्रम किया जाएगा एआईसीसी मुख्यालय में। जी बिल्कुल अपराजिता, आप नजर बनाए रखिएगा। अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आज चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन जब इनके बेटे बृजेंद्र सिंह कांग्रेस में गए तो उसके बाद ये कहा जा रहा था कि जब चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल होंगे तो एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ऐसी कोई जानकारी नहीं है, छोटा सा ही कोई कार्यक्रम एआईसीसी मुख्यालय में रहने वाला है, कांग्रेस के मुख्यालय में रहने वाला है। किस तरह से देख रहे हैं, क्या समझा जाए, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि बड़ी रैली होगी, महारैली होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हितेंद्र, उस समय ऐसा लगता होगा वीरेंद्र सिंह को कि एक चुनावों की ऐलान हो चुका है, तो चुनावी रैली भी साथ साथ हो जाएगी और टिकटों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन अभी तक कांग्रेस हाईकमान भी असमंजस की स्थिति में है। अभी जब तक उम्मीदवार का नाम का ऐलान नहीं हुआ है, तो ऐसे में किस नाम पर रैली की जाए और केवल शामिल होने के लिए रैली की जाए, ऐसा संभव नहीं हुआ होगा। निश्चित रूप से वीरेंद्र सिंह ने सोचा होगा, इसलिए उन्होंने समय लिया, लेकिन वो समय जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, टिकटों के मामले में भी और वीरेंद्र सिंह के भाजपा को छोड़ने के मामले में भी। वीरेंद्र सिंह कद्दावर नेता है और सोच समझकर ही उस समय उन्होंने कोई बात कही होगी, लेकिन उनकी सोच के मुताबिक परिस्थितियां नहीं बनी, इसीलिए अब एक छोटे से कार्यक्रम में ही वे भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। और देखिए कि अगर हरियाणा की राजनीति के लिहाज से बात करें तो 5 बार तो वे खुद विधायक रहे हैं, 2 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं और 1 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं। तो ऐसे में उनका राजनीतिक लिहाज से कद बड़ा है और सर छोटू राम के वे नाती हैं। लेकिन अब जो कांग्रेस में जा रहे हैं, आगे उनका किस प्रकार से भविष्य रहेगा, यह देखने वाली बात होगी। उनकी पत्नी भी जा रही है। बिल्कुल अमित, बात उनके भविष्य को लेकर के ये है, क्योंकि जिस तरह का एक ऑडियो भी अभी सामने आया था, शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल अमित, आपने सही बात कही है कि उनका राजनीतिक भविष्य आगे क्या रहेगा, क्योंकि एक ऑडियो भी उनका सामने आया था और जिस वजह से उन्होंने साल 2014 में कांग्रेस छोड़ी थी, हुड्डा से नाराजगी को लेकर के, वैसे ही कुछ हाल फिलहाल के उस ऑडियो में भी सुनाई दे रहा था। लेकिन अब क्या रिश्ते मधुर हो पाएंगे, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी मुलाकात हुई है, दोनों की पिता पुत्र की। चौधरी वीरेंद्र सिंह भी मिले और बृजेंद्र सिंह भी पहले मिल चुके हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। तो क्या अब ये रिश्ते मधुर होने की संभावनाएं हैं, या फिर अभी भी इसी तरह से जैसा 2014 से पहले देखने को मिल रहा था वैसा ही कुछ रहने वाला है कांग्रेस में चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ? देखिए हितेंद्र, आपके सवाल में ही आपकी बात का जवाब है, उस ऑडियो में ही जवाब है। जो कसक वीरेंद्र सिंह के जहन में थी पहले से ही, उनके दिल में जो एक खटका सा रहता था हुड्डा के नाम का, उसी वजह से ही उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहा था। उस समय भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था, लेकिन वो कसक अभी तक मिटी नहीं है। और उस ऑडियो में उन्होंने स्पष्ट कर भी दिया है कि वहां 5 क्षेत्रों में हुड्डा के विधायक हैं, उनका दबदबा है, तो यानी कि हिसार उनके लिए ज्यादा सुरक्षित है। इसका मतलब अभी कांग्रेस में भी उनके रिश्ते उतने ठीक नहीं है हुड्डा के साथ। अब वो जो दूसरा ग्रुप है एसआर के, वो उन्हें कितना अपने साथ रखता है ये अलग बात है, क्योंकि वीरेंद्र सिंह की एक बात तो खास है कि वे जो कुछ भी बोल देते हैं वे बेबाकी से बोल देते हैं। राजनीति में इतनी साफगोई से बोलना जो है कई बार खतरा होता है, और ऐसा ही वीरेंद्र सिंह के साथ कई बार हुआ है। पहले जब उनके रिश्ते तल्ख हुए थे हुड्डा के साथ, उस समय भी यही थी। कभी बांगर की चौधर के मामले में की बात रखकर उन्होंने मुख्यमंत्री के सपने देखे, वो पूरे नहीं हुए। भाजपा में आए बड़े सपने लेकर, वहां भी पूरे नहीं हुए। तो ऐसे में कई बार ऐसी परिस्थितियां रहती है जिस वजह से वीरेंद्र सिंह को बैकफुट पर आना पड़ता है, और ये ठीक वैसी स्थिति है। और देखिए उन्होंने रिश्ते कांग्रेस में जाने से पहले हुड्डा से भी ठीक करने की कोशिश की, और एक उस भोज कार्यक्रम में वे शामिल भी हुए, पिता पुत्र दोनोों। लेकिन उस समय भी जो कसक है वो देखिए मिटी नहीं है अभी तक। वो दिल में जो दर्द है वो हुड्डा के प्रति वो अभी तक मिटा नहीं है, और वो ऑडियो उसका खुद ब खुद
उसमें खुद ही जिक्र करें अपने मुंह से, तो किसी को कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि वो जा रहे हैं कांग्रेस में तो किस प्रकार की उनकी राजनीति वहां रहेगी, हुड्डा के साथ कैसे रिश्ते रहेंगे, एसआरके के ग्रुप के साथ कैसे रिश्ते रहेंगे, ये तमाम बातें हैं वो उनके जाने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। क्योंकि बृजेंद्र सिंह देखिए एक नौकरशाह थे, आईएएस थे, उनके पुत्र, और नौकरी छोड़कर वे राजनीति में उतरे। उस समय मोदी लहर पर सवार होकर वो हिसार का चुनाव जीत गए, लेकिन उनकी राजनीति में और उनके पिता बीरेंद्र सिंह की राजनीति में काफी अंतर है। बिल्कुल। वो अब देखने की बात है कि पिता पुत्र कितने कांग्रेस में रम पाते हैं। जी। बिल्कुल, चलिए नजर बनाए रखिएगा अमित। आज की एक तरह से ये बड़ी खबर जो है वो रहने वाली है, जिस तरह से चौधरी बीरेंद्र सिंह अब 10 साल बाद कांग्रेस में वापसी करने जा रहे हैं। देखना ये होगा कि कितनी शानदार तरीके से उनकी वापसी होती है या फिर वापसी उनकी आज फीकी रहती है, ये भी देखने वाली बात रहने वाली है। क्योंकि चौधरी बीरेंद्र सिंह पहले कांग्रेस में तल्खी की वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और अब